नमस्कार साथियों, बाइक रूपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे आज की वीडियो हमने किसके ऊपर बनाई है। वीडियो पे बनी रहिए और अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस वीडियो से जुड़ी हुई कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। भारत की वो खास तवायफ है जिनका नाम आज भी बड़ी इज्जत से लिया जाता है, फेमस कार्टूनेट्स ऑफ इंडिया। हम आपको भारत की उन चुनिंदा तवायफों से परिचित कराना चाहते हैं जिनका नाम इतिहास बड़े ही आदर के साथ लेता है। तहजीब की तो उन्हें पाठशाला समझा जाता था और बड़े बड़े नवाबों सरदारों के साहिबजादों को तहजीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। यही उस जमाने की बात है जब औरतों का पढ़ना लिखना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ होता था। उस दौर में तवायफ की जिंदगी खुद मुखारी की मिसाल हुआ करती थी। तवायफ एक दौर में हर मोहल्ले की शान ही हुआ करती थी और उनके पास बड़े बड़े राजा और महाराजा जाया करते थे और वहाँ पर रौन लगाया करते थे। कभी तवायफों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक लखनऊ के तवायफें राज्य के खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। यहाँ तक कि वे चाहे तो शादी करके घर भी बसा सकती थी। ऐसे में आज हम आपको संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवायफों पर नज़र डालते हैं जो उस दौर में अपने हुनर से हर किसी को अपना लेती थी। लखनऊ के चौक क्लर्क में एक तवायफ हुआ करती थी, दिलरुबा जान, जो बला की खूबसूरत थी। उनके चाहने वाले लखनऊ से लेकर आसपास के शहरों तक फैले थे। साल 1920 में लखनऊ में नगर पालिका का चुनाव होना था। चुनाव प्रचार के लिए निकलती तो उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती। उनकी सभाओं में मनमानी भीड़ उभरने लगी। हालांकि जब उन्हें मात मिली तो उनके कोठे की रौनक चली गई। रसूलन बाई बनारस घराने की इस महान फनकार वो कलाकार है जिनकी जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत आदर से किया करते थे। उन्हें इस शेरो आवाज़ कहा करते थे। आज़ादी के बाद बनारस में हिंदुओं का सांस्कृतिक बोध कुछ ज़्यादा सबल हुआ। लोगों ने पहले तवायफ के मोहल्ले से गुजरने से इनकार किया और जल्द ही तवायफ के वहाँ रहने पर ऐतराज उठाना शुरू कर दिया और आखिरी दिनों में इलाहाबाद के फुटपाथ पर कुछ बेचा करती थी। जोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ देखा जा सकता है। तवायफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है। बड़े गुलाम अली खान भी जोहराबाई का जिक्र बड़े ही भक्ति भाव से किया करते। रिकॉर्ड पर उनकी कोई 78 रचनाएं उपलब्ध है। 1994 में उनके 18 मशहूर गाने को ग्रामाफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया। 2003 में उसकी सीडी भी बनाई गई। जोहराबाई की आवाज़ में पिया को ढूंढूं जाओ सकीरे आप सुन सकते हैं। जद्दन बाई 19वीं सदी की शुरुआत में जद्दन बाई एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था। बता दे ये मशहूर एक्ट्रेसेस नरगिस की मां थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक बनी। 1935 में प्रदर्शित फिल्म तला से हक में उन्होंने संगीत भी दिया। इस फिल्मों में कोठे पर फिल्माए गए कुछ गीतों में उन्होंने अभिनय भी किया। बेगम हजरत महल, इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। पेशों से तवायफ हजरत महल को ख्वासिन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया। आगे चल के अवध के नवाज बाजिद अली खान ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद इन्हें हजरत महल नाम दिया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में बेगम का नाम प्रमुखता से था। पटना में एक तवायफ तन्नोबाई
सजावट वाली एक इमारत में रहती थी। उनकी आवाज़ का एक जादू एक वैष्णव मंदिर के पुजारी पर ऐसा चला कि हर जुबान पर उनके किस्से सालों साल बने रहे। दरअसल दोनों को एक दूसरे से इश्क था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और तन्नबाई आजीवन अकेली रह गई। बनारस और कलकत्ता के मशहूर तावायब गौहर जान ने रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ से हर किसी को अपना बना लिया था। गौहर जान 19वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे महंगी गायिका थी। जो महफिलें सजाती थी उनके बारे में मशहूर था कि सोने की 101 गिरनी लेने के बाद ही वही किसी महफिल में गाने गाने के लिए हामी भरती थी। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने उन तावायब के जिन बारे में बताने की कोशिश की है जिनका नाम उस दौर में बहुत ही इज्जत से लिया जाता था और उनकी वहाँ बहुत ही मनोरंजक महफिलें सजती थी। सो इसी किस्से से आज हमने आपको रूबरू करवाया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही दूसरे किसी किस्से और कहानियों को साथ में लेकर सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। धन्यवाद।